करेंगे। कोलकाता से खबर मिल रही है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली आज होने जा रही है और पीएम मोदी से पहले ही मंच पर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती पहुंच गए हैं। तो आज बीजेपी में शामिल होंगे एक्टर मिथुन चक्रवर्ती। तो इस तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय मंच पर आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि मेगा रैली होने जा रही है लेकिन पीएम मोदी अब तक मंच पर नहीं पहुंचे और उनसे पहले ही मिथुन चक्रवर्ती मंच पर पहुंच गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल के दौरे पर हैं। चुनाव की तारीखों के बाद पीएम मोदी की ये पहली रैली है और इसके लिए कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पर भव्य तैयारियां भी की गई। लेकिन ये मंच की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती लंबे समय से इनके साथ संपर्क में थी बीजेपी और आज देखिए बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो लगभग 2 बजे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। 2 बजे ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचेंगे, संबोधन करेंगे और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां कैलाश विजयवर्गीय भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। विशेष संवाददाता विजय मानके जी हमारे साथ फोन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। विजय जी, लंबे समय से मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें थी और ये बताया भी जा रहा था कि 2019 से ही लगातार संपर्क साधा जा रहा था, लेकिन आज वो दिन आया है जब बीजेपी में शामिल होंगे और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ही मंच पर वो पहुंचे हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए जया, मिथुन चक्रवर्ती पहले टीएमसी में थे। 2016 में शारदा चिटफंड घोटाले में जब उनका नाम आया था जी, तो उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था और उसके बाद से वो एक तरह से राजनीति से बेहद दूर थे। लेकिन 2019 में उनकी मोहन भागवत से जो मुलाकात हुई थी उसके बाद से ये कयास जरूर लगना शुरू हुए थे कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन एक लंबा अरसा बीतने के बाद भी ऐसे इस पर कोई आगे बात नहीं बढ़ी। और अब चूंकि बंगाल में चुनाव है तो बंगाल में बीजेपी को तलाश है एक चेहरे की, ये बिल्कुल सही बात है। और इससे पहले हम देख सकते हैं कि सौरव गांगुली से संपर्क करने की कोशिश की गई थी। हालांकि इसी रैली से कुछ देर पहले मीडिया से बातचीत में जो बंगाल के प्रभारी है कैलाश विजयवर्गीय, जो मध्य प्रदेश से आते हैं, और उनका ये साफ कहना है कि सौरव गांगुली से उनकी मुलाकात नहीं हुई लेकिन मिथुन चक्रवर्ती से उनकी बातचीत जरूर हुई थी जो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और अब मंच पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे जी। लेकिन जैसा बंगाल को लेकर बीजेपी ये साफ तौर पर कह रही है कि वो सीटें जीतेंगी और 200 पार इस बार जो दावा है बीजेपी का वो 200 पार सीटें जीतने का है। और बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि मुख्यमंत्री जो होगा वो बंगाल का ही निवासी होगा और बंगाल से ही आने वाले शख्स को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी यदि वो बहुमत हासिल करती है और बंगाल में चुनाव जीतती है। तो बहुत सारे सवाल हैं लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे हम बात करें प्रमुख टीएमसी और बीजेपी, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है जी। और हर कीमत पर, हर स्तर पर दोनों एक दूसरे, दोनों जो ये चुनाव है बंगाल का वो जीतने की जुगत भिड़ा रहे हैं। और अब मिथुन चक्रवर्ती बंगाल की राजनीति में किस तरह से बदलाव लाएंगे या फिर बीजेपी जो है वो किस तरह से मिथुन चक्रवर्ती के सहारे बंगाल में जो अपना कैंपेन करेगी, क्या मिथुन चक्रवर्ती केवल स्टार प्रचारक रहेंगे या फिर चुनाव भी लड़ेंगे, बहुत सारे सवाल हैं। और आज चूंकि अब बीजेपी में शामिल हुए हैं तो आने वाले दिनों में ये तमाम सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। बिल्कुल, कई सारे सवाल जिनका आने वाले समय में जवाब मिलेगा और ये भी कि क्या बंगाल में बीजेपी की जो खोज थी, एक बड़े चेहरे की तलाश थी, क्या वो खत्म हो चुकी है मिथुन चक्रवर्ती के साथ। फिलहाल शुक्रिया आपका विजय जी ये जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हालांकि पूरी तैयारी और अब इंतजार केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। मेगा रैली आज होने जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी से पहले मिथुन चक्रवर्ती मंच पर पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आज पीएम को सुनने के लिए यहां पर पहुंचे। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। 3 स्टेज बनाए गए हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि जय श्री राम की गूंज मंच से और तमाम जो कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं उनसे सुनाई दे रही है। 2021 সোনার বাংলা তৈরি হবে। আমরা দেখছিলাম সারা শহর জুড়ে বড় বড়
तो लगभग 2 बजे का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और 2 बजे संबोधन पीएम मोदी का रहेगा।